like in the process I realized कोडिंग नहीं करनी, मतलब मजा नहीं आ रहा है, पैसों के लिए शायद ही कर रहा हूँ, मजा तो नहीं आ रहा है. Hello friends, welcome back to my channel. Today we'll be shedding some light on the placement process at Smartcube, and for this we have Harsh with us. He recently got placed at Smartcube. Special thanks to Harsh for taking out his time to share his interview experience. So Harsh, starting with this, can you please tell us about yourself, your college life, and your internships? Okay, sure. So back in 2019 when I came to college, I was like I was like of the mindset that I want to study, मतलब पढ़ाई करनी है, मार्क्स लाने हैं. और क्योंकि स्कूल में भी ऐसा ही था, जेई भी मतलब जेई में भी ऐसा ही था, 2 साल से पढ़ रहे हैं, राइट. सो आई वाज लाइक ठीक है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, रैंक 1 तो बनना ही है क्लास का, वो तो बेयर मिनिमम है. बट फिर एनवायरनमेंट देखा, आई जस्ट सॉ डिफरेंट सोसाइटीज, डिफरेंट क्लब्स, इतनी इंटरेस्टिंग कूल चीजें कर रहे हैं, राइट. सो लाइक एक एंटरप्रेन्योरशिप सोसाइटी है ईसेल, वो कुछ स्टार्टअप्स खोल के कुछ बना रहे हैं, उसमें उसके कुछ लोग. एंड और मैं चेस अच्छी खेलता था, राइट, बचपन से, तो मेरा एक थोड़ा चेस की तरफ इंक्लिनेशन था. सो फिर एक चेस सोसाइटी देखी, आई वाज लाइक अच्छा ऐसा भी होता है कि लोग मिलके चेस के बारे में डिस्कस करते हैं कि डिफरेंट ओपनिंग्स क्या है. सो ठीक है, थोड़ा अच्छा लगा. फिर सोचा चलो बाकी चीजें एक्सप्लोर करते हैं, पढ़ाई तो हो जाएगी. दिस वाज वन ऑफ द बिग मिस्टेक्स, मतलब ठीक है, मिस्टेक्स तो नहीं, चलो नो रिग्रेट्स, बट पढ़ाई को फिर ऑब्वियसली थोड़ा साइड किया, डिफरेंट चीजें एक्सप्लोर करी, मजा आने लगा. फिर थोड़ी टाइम बाद रियलाइज हो गया, 2-3 महीने बाद, यार कब तक चलेगा, मतलब कुछ कोडिंग वोडिंग भी कर लेते हैं, क्योंकि सब लोग कोड कर रहे होते हैं. एक तो आप जाते हो अपने कॉलेज में, सोसाइटी में, राइट, हर बंदा कोडिंग निंजास या कोडिंग उसका कोर्स लेके कोड कर रहा होता है, राइट. सो आपको भी लगता है कि यार फोमो आ जाता है, राइट, दैट कहीं आप मिस आउट तो नहीं कर रहे किसी चीज पे. सो फिर मैंने भी कर दी कोडिंग शुरू, सबको देख के. ऐसा नहीं है मेरा कुछ खास इंटरेस्ट था ऑनेस्टली कोडिंग में, बट सब कर रहे थे, सो कर दी. फिर कोविड आ गया, ऑनेस्टली. फिर कोविड आ गया, एंड अब तो सब कुछ बंद हो गया, राइट. सोशल इंटरेक्शन कुछ नहीं है, घर पे खाली बैठे हो, क्लासेस भी नहीं हो रही हैं, बिल्कुल खाली बैठे हो, राइट. अब कोडिंग थोड़ी बहुत कर रखी है, और क्या कर सकते हैं फिर आगे, राइट. तो देन आई स्टार्टेड डूइंग सम इंटर्नशिप्स, मतलब रैंडमली मैं फेसबुक पे लोगों को अप्रोच करता था कि जिनकी कंपनीज है, राइट, कि आई कैन मेक एन ऐप फॉर यू, आपकी वेबसाइट बना सकता हूँ. इनिशियली आई स्टार्टेड डूइंग इट फॉर फ्री, बाद में मेरे को पेड गिग्स मिलने लगे, लाइक फ्रीलांस वर्क. So you went into the development field, right? पूरा website designing, app design. Yeah, so I started doing app dev. मेरा app dev भी था, ऐप बनाता था और उसके पैसे लेता था, राइट. तो इनिशियली मैं बनाया फ्रीलांसिंग, राइट, टोटली फ्रीलांसिंग. उस टाइम पे टर्म नहीं पता थी, उस टाइम पे तो बस ये था कि ओके यू गिव मी मनी, आई विल मेक यू एन ऐप, राइट. फिर उस टाइम पे प्लेटफॉर्म्स के बारे में भी नहीं पता था, मतलब आई थॉट कि बेसिकली क्या होता है ऐसी गिग्स के लिए, जस्ट डायरेक्टली अप्रोच पीपल, राइट. ऐसे कुछ निकालता नहीं है कि हमें एक ऐप चाहिए, ऐसा कुछ. तो डायरेक्टली लोगों को अप्रोच कर लो और उनको बोल दो कि अच्छा मैं आपके बिजनेस का रेवेन्यू बढ़ा सकता हूँ बाय टेकिंग इट ऑनलाइन, तो आपका एक ऐप बना सकता हूँ, ऐसा कुछ. सो और फिर एक सेल्स पिच मारनी पड़ती है, राइट, कि मैं ही क्यों बना सकता हूँ, कोई और क्यों नहीं बना सकता. तो करना शुरू किया, एंड इवेंचुअली आई लैंडेड अप अ वेरी गुड प्रोजेक्ट विद अ टीम इन कनाडा. वो बंदा वो बना रहा था, लाइक पेपैल जैसा सिस्टम बना रहा था फॉर लाइक मनी ट्रांसफर्स बिटवीन कनाडा एंड नाइजीरिया, अच्छा, लाइक डिफरेंट कंट्रीज के बीच में. सो इट वाज लाइक क्वाइट बिग प्रोजेक्ट, मतलब उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि यू नो थोड़ा डेवलपमेंट वाला बना दिया, प्रोटोटाइप बना दिया. इट वाज लाइक ठीक है, थोड़ा प्रोफेशनल चीज थी, फर्स्ट पैसे इन्वॉल्व है, राइट. So you cannot have errors में, थोड़ा ध्यान से करना है. एंड ऐप बनाना था, प्रॉपर उनकी टीम थी, you know, it was like a 10-member team, and somehow I got in. थोड़ा सेल्स पिच मान के, थोड़ा डेमो वेमो दिखा के I got in. And अच्छा लगा, मतलब I worked there for about 6 months, earned in Canadian dollars. That was the biggest motivation, honestly.
But soon, like in the process, I realized coding नहीं करनी, मतलब मजा नहीं आ रहा है, पैसों के लिए शायद ही कर रहा हूँ, मजा तो नहीं आ रहा है. कितना अर्न कर लिया था फ्रीलांसिंग करते करते अप्रोक्सीमेटली? You have to quote the amount. हाँ 1.5 plus 1.5 lakhs के अराउंड था. अच्छा, इंक्लूडिंग एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्टिंग से एंड तक, कैनेडिया वाला भी इंक्लूड नहीं करके? नहीं, ये सिर्फ कैनेडियन वाला है. ओके About 30-40,000 more from बाकी सबका. ओके, डिसेंट अमाउंट है So कॉलेज I के लिए earned quite a तो good एक amount. साल। 2 lakh plus कमा लिए थे in my second year. ओह Right, दैट्स जो वेरी नाइस। कोविड वाला कॉलेज की साल फीस, था. कॉलेज की फीस निकल गई पूरी Fees एक साल की। निकल सकती थी but दी नहीं obviously. हाँ But okay, I'll come to it. So किया and then I earned good amount of money. उस टाइम पे बहुत लगते थे यार, उस टाइम पे 2 लाख रुपए, आप कॉलेज के सेकंड ईयर में आए हो, कोविड चल रहा है, 2020 की बात है, सेकंड ईयर में हो, आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, हफ्ते के आप 15,000 रुपए छाप रहे हो कैनेडियन क्लाइंट से, तो इट लुक्स गुड राइट, मजा आता है. तो अब पैसे आ रहे हैं, पैसों को क्या कर सकते हैं, मैकबुक खरीद सकते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट. तो मैकबुक तो खरीदी थी बट मतलब ऑब्वियसली थोड़ा मैं फाइनेंस के बारे में पढ़ता रहता था, तो मेरे को पता है waste of money right at that point. So I started reading about stocks, मतलब स्टॉक मार्केट कैसे काम करती है एंड ऑल, पूरा ins and outs, मेड अकाउंट ऑन जीरो था. और उस पे मैंने पढ़ना शुरू किया काफी ज्यादा का. अपना वार्सिटी करके एक पोर्टल है, आई नो। उस पे यू रीड अ लॉट. उस पे पीडीएफ्स होते हैं राइट, ऑप्शन थ्योरी, या फ्यूचर्स, वो टेक्स्ट और कुछ यूट्यूब वीडियोस मिला के मैंने लाइक पूरा समझ लिया कैसा है. और ऑब्वियसली समझ तो नहीं आया, सो आई स्टार्टेड डूइंग प्रैक्टिकल्स ऑन द साइड. सो पहले भाई मेरे को याद है मैंने फर्स्ट शेयर खरीदा था अपनी जिंदगी का, फ्यूचर रिटेल करके एक कंपनी है, तो इसका कुछ सीन हो गया था बाद में. सो फ्यूचर रिटेल करके कंपनी थी, लाइक इट वाज अ रिटेल ब्रांड जो बिग बाजार वगैरह इन सबको होल्ड करता है राइट, इन सब का. सो उसका कुछ सीन हो गया था कि रिलायंस उसको खरीदना चाह रहा था वर्सेस अमेज़न खरीदना चाह रहा था. उसके में काफी प्राइस उसका गिर गया था. सो वो मेरा फर्स्ट शेयर था जो मैंने बाय किया था, एंड मैंने 150 अराउंड में बाय किया था. उसका प्राइस अगले 1-2 महीने में 100 चला गया था, एंड आई बॉट लाइक अबाउट 20-30,000 रुपीस ऑफ दैट. सो मेरी थोड़ी फटी हुई थी. तो जैसे जैसे करके ब्रेक इवन कर लिया, मतलब उस प्राइस पे इतना निकाल दिया, प्रॉफिट भी नहीं हुआ, कुछ खास लॉस भी नहीं हुआ ऑनेस्टली. सो वहां से मेरी थोड़ी जर्नी ऐसे हो गई कि ओके, मतलब जो इंटरेस्टिंग चीज है राइट, वो डोपामिन हिट मिलता है राइट, जब मनी फ्लक्चुएटिंग. तो उसके बाद ऑप्शंस पढ़े, ऑप्शंस लाइक निफ्टी कॉल ऑप्शन शुरू किया, तो टू बी ऑन द सेफ साइड, लाइक सब कुछ ट्राई करने के लिए. सो आई टेस्टेड विद बहुत ही ज्यादा ओटीएम कॉल सेल करी. सो आई टेस्टेड विद दैट, मतलब मेरे को 80 रुपए प्रॉफिट हुआ होगा स्ट्रेट में, और मैंने मार्जिन दिया था 1 लाख रुपए का. बट टू टेस्ट थिंग्स आउट डिड दैट, फॉर इंटरेस्टेड. तो फिर मेरे को समझ आ गया कि अच्छा कोडिंग छोड़ते हैं, फाइनेंस में करियर बनाना है, तो फाइनेंस के बारे में कुछ पढ़ते हैं राइट. देन आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू सीएफए. ऐसी कोई वीडियो डेरिवेटिव्स की देखते हुए मेरे को सीएफए का पता चल गया कि अच्छा सीएफए इज द एग्जाम, उसके बारे में पढ़ा, एक्सप्लोर किया. सो आई थॉट चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई, देते हैं. मतलब सीएफए, एफआरएम, सीपीए, सीएफपी, ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, रेड अबाउट एवरीथिंग. फिर सोचे चलो शुरू तो करना ही है, तो सीएफए से शुरू करते हैं, थोड़ा रिनाउंड भी है, तुमको पता भी है. एंड दैट्स हाउ आई डेवलप्ड इंटरेस्ट टुवर्ड्स फाइनेंस, और फिर कोडिंग करियर को मैंने गुड बाय बोल दिया. तो दैट्स व्हाई नॉट गो फॉर कैट, व्हाई सीएफए? That's a good question. So, in my research, I read about MBA finance versus MS finance, right? So, MBA finance में क्या होता है? Okay, ठीक है, आपका थोड़ा बहुत फोकस है फाइनेंस पे, बट मेजॉरिटी आपको बिजनेस सिखाते हैं, राइट? इट्स अ बी स्कूल. तो मेजॉरिटी आपको बिजनेस सिखाते हैं, आपको मार्केटिंग, ऑपरेशंस, एचआर और फाइनेंस सबका मिक्स सिखाएंगे, विच से अबाउट अ लिटिल मोर परसेंटेज एलोकेटेड टू फाइनेंस. एंड मास्टर्स इन फाइनेंस में क्या आपको 100% फाइनेंस सिखा रहे हैं. तो अगर आपको कोर फाइनेंस बेस्ड करियर बनाना है, आपको हेज फंड में जाना है, प्राइवेट इक्विटी में जाना है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फॉर दैट मैटर, तो एमबीए माइट नॉट बी दैट यूजफुल जितना आपका एक कोर फाइनेंस थिंग होती है, क्योंकि यू आर मोर वेल वर्स्ड विद द टॉपिक्स राइट, आप अंदर तक समझते हो. whereas MBA is more useful मेरे हिसाब से, like okay, it's okay, like MBA फाइनेंस लोग भी जाते हैं इन जगह पे, no doubt, but
एक डिग्री की जो यूजफुलनेस है, राइट, वो MBA फाइनेंस की ज्यादा मेरे को तब लगती है जब यू वांट टू रन अ बिजनेस, लाइक बिजनेस मैनेजमेंट या बिजनेस डेवलपमेंट रोल ऐसा कुछ कर रहे हो, तो MBA फाइनेंस इज मोर सूटेबल। या कोई स्टार्टअप वगैरह आप अपना करना चाह रहे हो तो यहाँ पे आप सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर रहे हो, राइट। तो अभी यू आर तो प्लानिंग मेरा पहले CFA देन MS फाइनेंस? हाँ, एक्चुअली MS फाइनेंस का ये अभी सोचा हुआ है। सो CFA, FRM, MS फाइनेंस, या दैट्स द प्लान। एंड इसलिए मैंने कैट नहीं दिया क्योंकि आई डोंट वांट टू गो दैट साइड, राइट। गुड डिसीजन, मैनेजमेंट साइड नहीं जाना। नाइस। सो अभी फॉर प्लेसमेंट डिड यू प्रिपेयर एनीथिंग या फिर बस गए और लेट्स ट्राई आउट आवर लक? ऑनेस्टली गए और हो गया, ठीक है। आई डिडंट प्रिपेयर मच, बट यस आई डिड प्रिपेयर फॉर अबाउट 2-3 वीक्स। 2-3 हफ्ते मैंने केस स्टडीज पढ़ी। तो केस स्टडीज मेरे पास है, अराउंड 100 एग्जांपल्स हैं, राइट। सो 100 केस स्टडीज को अच्छे से पढ़ लिया, वो रट लिया। और केस इंटरव्यूज देख लिए, थोड़े प्रॉफिटेबिलिटी, मार्केट एंट्री, इन टाइप के केस इंटरव्यूज होते हैं, वो पढ़ लिए। एंड that's pretty much it. And one thing कि मैं थोड़ा जनरल न्यूज बहुत फॉलो करता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। सो जनरल टॉपिक्स ने भी काफी हेल्प किया मेरे इंटरव्यूज को, और माय इंटरव्यूज वर मेनली सेंटर्ड अराउंड माय CV। ओके, सो या दैट्स द पॉइंट। सो अब स्मार्ट क्यूब पे आते हैं। सो स्मार्ट क्यूब का इंटरव्यू प्रोसेस, माय टाइम इट वाज ऑल ऑन जूम ओनली। सो अभी के सिनेरियो में कैसा था, मतलब कैन यू शेड सम लाइट ऑन द इंटरव्यू प्रोसेस, द स्टेप्स एंड व्हाट आर दे एक्सपेक्टिंग इन द ईच ऑफ द इंटरव्यूज? Okay, so the interview process was completely offline. So it was in my college. It's a on-campus job, so it was in my college. And so it was like there were 4 rounds. Okay, the first was verbal assessment round, where you were given a topic. Say you have to like global warming or climate change. You were given some kind of this topic, and you have to speak on it for about 2 minutes, 1 to 2 minutes. Okay. Right. Instant. And yeah, you were tested on that basis. Okay. So it's a completely instant topic, right? You go on the stage and they give you a topic and then you have to speak up. Yeah, completely on the spot. You cannot prepare for it. Okay. Right. Yeah. And second round was an interview round, and it majorly revolved around my CV. So it was about a round lasted about 1 hour for me, and it was around my CV, right? So for full 1 hour, we discussed my CV. And third round was also an interview round. It also lasted about 1 hour 15 minutes around that time. And here I was asked about puzzles, case interviews, and profitability, market entry cases like. Okay. So and fourth round was like you have to write an essay on a topic which is given on the spot. You have to write about 300-word essay, and they just check your grammatical mistakes and all. So you don't have to be too much well versed with the facts, right? You just have to be proficient with the grammar and spelling checks and all those things. So I remember my topic. Okay. So first talking about the CV part, what were the key things that they were talking about in your CV? Like, especially because since you were having a coding background, right? So how did you justify yourself being in a non-tech company through your CV? Got it. So the time when I decided to pivot to finance, so I started reaching out to people on LinkedIn that who have already done the same, right? Who have already shifted from engineering to finance. So I started asking them, questioning them, that what's the way? How do you do that? Right. So some people suggested you can go for a research internship in finance. Research internship in research internship under a professor of a reputed university. You work with them for about 2-3 months, and they give you a certificate, and you learn in the process. So that's something you can put on your CV, right? So I did 2 research internships, one at IIM Bangalore, and another at Liverpool University in UK. Last round में तो बस essays था, right? You have to just write an essay and उसमें grammatical mistakes check होती हैं, then it's done. You're shortlisted. So that's the final round. हाँ, 300 word का essay होता है, and topic is also a little bit difficult. मतलब इतना easy topic नहीं देते वो. So मतलब जिसमें आपका थोड़ा thought process भी use हो रहा हो.
जैसे my topic was effects implications of Cyrus Mistry death on Tata Group. Okay. So yeah, he died recently at that time, and I had to write the implications, right? So I have to think of them. I cannot find it on internet. Moreover, I was not allowed to use my phone in it. Quite a tough interview, I guess, especially if one doesn't read the news a lot. Right. So and in my interviews, the interview which mainly revolved around my CV, and you can also add personality to that. I was asked quite a plethora of topics, right? So apart from my CV, I was also asked about the news, the trends which are going on in the market. So I was asked about what are neobanks. Unfortunately, I've read about them, so I could answer the question and I could explain. I was asked the fundamental difference between UPI and the payment gateways, so I could explain them as well. काफी And डिटेल में पूछा उन्होंने, काफी ज़्यादा डिटेल में काफी डिटेल neobanks, what is the need of neobanks, और जब neobanks नहीं थे तो पहले कौन कौन से नुकसान होते थे जो अब neobanks सॉल्व कर रहे हैं. और फिर ये एंड देन उस टाइम ही न्यूज आई थी कि इंडिया ने यूके को सरपास कर दिया है इन द इकोनॉमी, राइट? इंडिया 5th नंबर पे आ गई है, यूके 6th पे हो गई है. सो उसके बारे में पूछा कि व्हाई डू यू थिंक दिस हैपेंड, एंड क्या इंडिया और ऊपर जा सकती है, क्यों जा सकती है, एंड और फिर ये भी पूछा था कि इंडिया और चाइना में पॉपुलेशन वाइज इतना फर्क नहीं है जबकि जीडीपी वाइज बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ऐसा क्यों है? Right, so you have to think about it. ये मैं आंसर ऑनेस्टली इतना नहीं कर पाया था, सो मैं थोड़ा पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे ले गया, एंड he said you are partially correct. So that's it. So before closing, एक general tip which you would like to pass on to your next juniors for the placements as well as for the college life. Okay, so I would say कि मतलब अपना इंटरेस्ट बहुत पहले देख लो यार. मतलब आपको क्या करना है लाइफ में, या आपको जितनी पहले पता चल जाए उतना अच्छा है. राइट, आपको कोडिंग करनी है, आपको फाइनेंस में जाना है. लाइक लोग बोलते थे नॉन टेक और टेक, राइट? नॉन टेक इज आल्सो वेरी बिग, राइट? उसमें भी कहाँ जाना है, कंसल्टिंग, फाइनेंस. यू हैव टू बी क्लियर अबाउट इट. आपका एक पैशन होना चाहिए किसी चीज के लिए. क्लियर चाहे ना हो, चलो क्लैरिटी नहीं आती जल्दी, बट एक पैशन होना चाहिए, राइट? मेरे को फाइनेंस में मजा आता है, मेरे को मार्केटिंग में मजा आता है. सो मतलब जितनी जल्दी हो सके एक्सप्लोर करो. कॉलेज में आयो, एक्सप्लोर करो सब कुछ. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने एक चीज पकड़ी और तुमने बोला कि मेरे को यही करना है, बाकी तुमने कुछ देखा नहीं, तो बाद में फिर तुम्हें लगता कि यार करना तो वो था पर अब इसमें फंस गए. सो यू हैव टू चेंज अ करियर एट अ लेटर स्टेज. तो एक्सप्लोर करो. फर्स्ट ईयर में सब कुछ एक्सप्लोर कर लो, कुछ मत छोड़ो, राइट? ड्रामेटिक्स भी कर लो, डिबेटिंग भी कर लो, सब कर लो. सो उसके बाद सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में आपको पता चल जाता है कि आपको क्या करना है. That's the difference. Very nice advice. Definitely, मतलब वरना क्या होता है, एंड तक हर जगह बैठ रहे हैं, कोडिंग में भी बैठ रहे हैं, नॉन टेक में भी बैठ रहे हैं, जहाँ हो जहाँ बैठ रहे हैं. या काफी लोग देखे थे स्मार्ट क्यूब में मैंने, जो ऐसे बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं इंटरव्यू रूम के बाहर बैठे हैं, हम वेट कर रहे हैं नेक्स्ट वाले की. कह रहे यार मैं तो सोच रहा हूँ बॉम्ब कर देता हूँ इसको, करनी तो मैंने कोडिंग ही है, पैकेज कम है. लाइक पैकेज कम है? तू थर्ड राउंड में बैठा है इंटरव्यू की और तू अब बैठ के सोच रहे पैकेज कम है. सीट्स खराब. So yeah, that's the difference. ठीक है. So thank you Harsh for your time. Welcome.